चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉगरिथमिक स्टार्ट कर रहा हूँ। और लॉगरिथमिक में देखना x इक्वल टू ए टू द पावर बी, x इक्वल टू ए टू द पावर बी। ए क्या है यहाँ पे आपका बेस है और b आपका क्या है पावर है। ए क्या है बेटा पावर है। अब देखना लॉगरिथम होता क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। कुछ क्या कंडीशन होती है उसके ऊपर। देखो log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b, इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ log ऑफ x टू द बेस, log of x to the base a। मैं क्या बोला log of x to the base a, मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि log of x to the base a इक्वल टू b, वेयर, अब फोकस करना यहां पे, वेयर a की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन जीरो होगा, सॉरी a की वैल्यू क्या होगी जीरो से बड़ा होगा, बट a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्या बोल रहा है a की वैल्यू जीरो से तो बड़ा होगा, a की जो वैल्यू है जीरो से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स a का वैल्यू जो होगा 0.999999 जाएगा, बट a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो पाएगा। और इसको देखोगे तो a की जो वैल्यू होगी 1.000001 होगा, बट 1 कभी भी नहीं होगा। एंड x की जो वैल्यू होगी हमेशा जीरो से बराबर होगा। x की वैल्यू क्या होगी जीरो से बड़ा होगा। तब देन x की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू a का पावर b। अब देखो इसमें कुछ की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या है वो फोकस करना। फर्स्ट ऑफ की पॉइंट है कि a की जो वैल्यू है जीरो से बड़ा होगा, बट कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। a की वैल्यू क्या है जीरो से बड़ा तो होगा, बट a कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा। सेकेंड केस, x की जो वैल्यू है हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। x की वैल्यू क्या होगी जीरो से बड़ा रहेगा। तब देन x की जो वैल्यू बोल रही है, मेन x की जो वैल्यू बोल रही है a का पावर b बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है x इक्वल टू a का पावर b बोला जा रहा है। और इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं a वाला पोर्शन क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं a वाला पोर्शन log ऑफ x टू द बेस a। क्लियर। log के कंडीशन क्या है बेटा, x जो है a मेरा क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये जो बेस है a का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तब देन बोल रहा है कि x इक्वल टू क्या बोल रहा है a का पावर b हो रहा है। मतलब यहां जो log का बेस है वो तो यहां पे भी a बेस रह रहा है, और b क्या हो जा रहा है पावर के फॉर्मेट में हो जा रहा है। क्लियर। अब देखना इस टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चन चलता हूं। वो क्वेश्चन क्या है बेटा अच्छे से देखना, क्वेश्चन देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट में देखना log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 2। क्या है x log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 2। अब देखना जब log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b था तो x की वैल्यू क्या हो रही थी a का पावर b हो रहा था, और यहां पे क्या है log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा अच्छे से देखना, x की जो वैल्यू होगी x क्या होगा 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 का पावर 2 कितना देता है 9 देता है कि नहीं देता है, तो x की वैल्यू क्या होगी 9। सेकेंड में देखना, सेकेंड केस, सेकेंड क्वेश्चन, log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू चाहिए। अब देखना बेटा log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b था, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b था, तो x की वैल्यू क्या हो रही थी a का पावर b हो रहा था। अब यहां पे देखिएगा बेस आपका क्या है, बेस जो है आपका यहां पे 5 है, बेस क्या है 5 है, और अपने को वैल्यू किसका चाहिए x की वैल्यू चाहिए, और b के रिप्लेसमेंट क्या है 1 है। तो अब देखना x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का पावर 1, तो x इक्वल टू 5 का पावर 1 कितना होता है बाबू 5। थर्ड क्वेश्चन, log ऑफ x टू द बेस 9 इक्वल टू
2, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब देखना log ऑफ x टू दी बेस 9 इक्वल टू 2, तो अभी मैंने जस्ट एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या यहाँ पे एबव में मैं लिखवाया हूँ ना ऑलरेडी, अच्छे से देखिएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे log ऑफ x टू दी बेस a इक्वल टू b, तो x का वैल्यू क्या हो रहा था? a का पावर b। अभी आप यहाँ से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि सर सही है, आपने तो सही बताया, बट a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0, इसका तो अभी हम यूज कर ही नहीं पा रहे, तो बस पैसेंस रखो, सारा का जो भी पॉइंट है ना सारे यूज होंगे, अभी पैसेंस रखो। देखो बेटा, क्योंकि अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक से अप जाएंगे ना, तो x इक्वल टू क्या होगा? 9 का पावर 2 होगा, तो x इक्वल टू 9 का पावर 2 कितना होगा बेटा? 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब देखना अगला क्वेश्चन, log ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब देखना बाबू, यहां पे क्या है? x इक्वल टू क्या होगा? 3 का पावर -3, क्यों? क्योंकि यहां b के जगह पे क्या है बेटा? -3 है और a के जगह पे 3 है और आपको x की वैल्यू चाहिए। तो अब देखना यहां पे मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 3 का पावर -3, इट मीन्स क्या? 1/3 का पावर 3, और 3 का पावर क्यूब कितना होता है? 27। x की वैल्यू कितना आ गई? 1/27। अब देखना फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन में बहुत चलूंगा। अब देखना फर्स्ट में log ऑफ 3 टू दी बेस x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन जो बोल रहा है बेटा, आप अभी जस्ट पढ़े हो, क्या पढ़े हो? अच्छे से फोकस करना। अभी मैंने जस्ट बताया हूं कि log ऑफ x टू दी बेस a इक्वल टू b, तो x की वैल्यू क्या हो रही थी? a टू दी पावर b हो रही थी, बट यहाँ पे और क्या था कंडीशन बेटा? x क्या हो रहा था? 0 से बड़ा हो रहा था, और a क्या हो रहा था? 0 से बड़ा हो रहा था, बट a कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो पा रहा था, यही मैंने कंडीशन दिया था। तो अब देखना यहाँ आपको बेस क्या है? बेस देखिएगा, बेस आपका x माइनस 1 है कि नहीं है? तो x माइनस 1 की कंडीशन क्या होगी? x माइनस 1 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, बट x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो -1 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। x ग्रेटर देन 1, बट x माइनस 1 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x 1 प्लस 1। x क्या हो गया? ग्रेटर देन 1, बट x नॉट इक्वल टू 2। अभी तो मैंने x की कंडीशन निकाली। अब देखो बाबू, a जो है यहाँ पे log ऑफ 3 टू दी बेस x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे x माइनस 1 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x माइनस 1 दिया हुआ है, और x की वैल्यू कितना है? 3, और b की वैल्यू कितना है? 2। क्लियर? अब देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा? प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब x इक्वल टू माइनस राइट साइड, -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो अब देखना बेटा, यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू? x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 और x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आई, क्या दोनों वैल्यू होगा? अब यहाँ पे चेक करेंगे। देखो बाबू, x की वैल्यू क्या बोल रही है? 1 से बड़ा, बट कभी भी 2 के बराबर नहीं है। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट समथिंग और प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग। तो ये तो वैल्यू हो गया, क्योंकि हमको 2 नहीं चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। अब a क्या है बेटा? 0 से छोटा है कि नहीं? लेकिन जबकि मेरा x क्या बोल रहा है? 1 से बड़ा है। रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग। 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा? -0 पॉइंट समथिंग, जो कि 0 से छोटा है, तो a वैल्यू कभी भी नहीं होगा। तो फाइनल वैल्यू x की क्या रहेगी? x की क्या वैल्यू आ गया बेटा? x इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 3। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अब देखना 5 नंबर क्वेश्चन अभी चले थे बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है log ऑफ बेस 2 है, फिर अगेन log ऑफ बेस 4 है, फिर अगेन log ऑफ x टू द बेस 5 और इक्वल टू 0। आपको किसकी वैल्यू चाहिए?
x की वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू चाहिए तब यहाँ पे फोकस करना। अपने पास सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन log ऑफ बेस 2 है, log ऑफ यहाँ पे बेस 4 है, log ऑफ x टू द बेस 5 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से फोकस करना, ये जो पोर्शन है, ये ग्रीन वाला जो मैं लाइन डाल रहा हूँ, ये ग्रीन पोर्शन है, क्या टोटल x की तरह ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और यहाँ पे a क्या ट्रेड कर रहा है बेटा? a की वैल्यू क्या है? 2 है, और x के जगह पे a टोटल का टोटल है, और b की वैल्यू कितना है? 0 है। तो इस ग्रीन वाले जो रेड अभी मैंने डाला, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका वैल्यू यही ना होगा बेटा, log ऑफ 4 log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 0। क्यों हुआ? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? a वाला पोर्शन, और b की a की वैल्यू क्या है? 2, और b की वैल्यू क्या है? 0। तो x की वैल्यू a था ना बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया? 2 का पावर 0। एनी टू द पावर 0 वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। log ऑफ 4 log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 1। अब देखना यहाँ पे x की तरह कौन सा ट्रेड करेगा? log ऑफ x टू द बेस 5 ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो अब इसका मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या होगा? log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू, बेस यहाँ पे कितना था? बेस जो है आपका 4 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 टू द पावर 1। तो log ऑफ x टू द बेस 5 4 टू द पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? कैसे होगा? अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है? x निकालना है। x है, a की जगह, बेस की जगह पे 5 है, b का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो फोकस करना बेटा। x इक्वल टू 5 का पावर कितना हो जाएगा? 4। x इक्वल टू 5 के पावर 4 कितना दे देगा? 625। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन चलूंगा, अभी तो मैं 6 ही चला हूं। अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, कि log ऑफ, फिर इसी टाइप के मैं चलता हूं, बेस 5 log ऑफ बेस 5 log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 0। तो अब देखना बाबू, मैं इसको सोल्व करता हूं। सॉल्यूशन log ऑफ बेस 5 है, log ऑफ बेस 5 यहाँ पे भी है, और log ऑफ x टू द बेस 2 है। क्लियर? इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पे x कौन सा काम कर रहा है, और a क्या काम कर रहा है, और b क्या काम कर रहा है। देखो तो अगर मैं इसको रेड वाले को ऐसे मैं ढक लूँ, तो ये क्या x की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये जो 5 है वो a की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये 0 है वो b की तरह काम कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 के पावर 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू? log ऑफ बेस 5 log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 0। n टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1। अब देखिएगा यहाँ पे x कौन सा काम कर रहा है? log ऑफ x टू द बेस 2। और a कौन सा काम कर रहा है? 5। और b कौन सा काम कर रहा है? 1। तो अब यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 5 का पावर 1। तो log ऑफ x टू द बेस 2 5 का पावर 1 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 का पावर 5। 2 की पावर 5 कितना दे देगा? x इक्वल टू 2 के पावर 5 कितना देगा? आपको दे देगा 32। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी मैं कितना क्वेश्चन चलाऊं? 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना चलना है ना कि एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिएगा log ऑफ 9 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 7 8 नंबर ना, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। log ऑफ बेस 4 2 इंटू log ऑफ बेस 3, और इसमें क्या है बाबू? 1 प्लस log ऑफ 2 1 प्लस 3 इंटू log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 1/2। अब देखो मेरे को वैल्यू किसका निकालना है? मेरे को जो सोल्व करना है बाबू, x की वैल्यू निकालना है ना। 4 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 9 टू द बेस 3 इंटू 1 प्लस log ऑफ
सॉरी यहाँ पे एक गलती है बेटा, गलती से लिखा गया है। वो क्या लिखा है, A9 नहीं है, A9 नहीं है, यहाँ पे है A। 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 1 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 है आपका। इसी को आपको सोल्व करना है, इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में x क्या काम करेगा, ये टोटल काम करेगा या नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये जो रेड मैंने लाइन दे रहा हूँ ये वाला काम करेगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 इंटू लॉग ऑफ 3 1 प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 3 लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 4 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। 4 का पावर 1/2 कितना देगा बेटा, 2 देगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू लॉग ऑफ बेस 3 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 1 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 2 होगा। और ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। जब कैंसिल हो गया तो फाइनल वैल्यू क्या बच गया, लॉग ऑफ बेस में 3 है, 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखना x की तरह कौन सा काम करेगा, ये टोटल पोर्शन काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि बेस यहाँ पे कितना है 3 है और ये x की तरह काम कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 प्लस लॉग ऑफ x टू दी बेस 2, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा a है, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू कितना होगा, 3 का पावर 1। 3 का पावर 1 कितना होता है, a प्लस 1 है, राइट साइड जाएगा माइनस में होगा, लॉग ऑफ बेस 2 1 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 3 के पावर 1 3 माइनस 1 लॉग ऑफ बेस 2 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की तरह कौन सा काम कर रहा है, x की तरह a वाला पोर्शन काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 2 का पावर 2, a1 है, राइट साइड जाएगा माइनस में होगा, 3 इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 2 का पावर 2 4 माइनस 1। तो 3 इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 4 माइनस 1 3 कैंसिल हो गया। अब देखना यहाँ से log ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितना हो गई, 3 के पावर 1। तो 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3। ये आपका फाइनल आंसर आया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने 8 क्वेश्चन चलाऊँ, अब 9th नंबर। अब इसको ना अगर जिन जिन को ये PDF चाहिए वो मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, नंबर मेरा लिखा हुआ है, लॉग बेस 3 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1। क्लियर। अब मेरा क्या है, लॉग बेस यहाँ पे 3 दिया हुआ है, बेस कितना है 3 है, बेस क्या है 3 है और x के जगह पे a पोर्शन है। तो अब देखिएगा इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लॉग ऑफ बेस 3 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे x की तरह कौन सा काम कर रहा है, 1 प्लस लॉग ऑफ 2 का पावर x माइनस 7 टू दी बेस 3, और यहाँ पे बेस क्या काम कर रहा है 3 और b का वैल्यू 1। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ 2 का पावर x माइनस 7 टू दी बेस 3 इक्वल टू 3 का पावर 1। अब 1 है, राइट साइड जाएगा माइनस में होगा, लॉग ऑफ बेस 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3 के पावर 1 3 माइनस 1। अब अगेन देखिएगा लॉग ऑफ बेस 3 2 का पावर x माइनस 7 3 माइनस 1 कितना दे देगा, 2 देगा। तो अब देखिएगा फिर यहाँ पे x की तरह कौन सी काम कर रहा है बेटा, 2 का पावर x माइनस 3 और बेस कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा 2 का पावर x माइनस 7 राइट साइड जाएगा प्लस 7 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। 2 का पावर x 9 प्लस 7 कितना होता है 16 होता है। तो 2 का पावर x 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 4, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि बेस आपका प्लस माइनस 1 और 0 के बराबर नहीं है।
जब a नहीं होता है तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। x का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 4। इसी तरीका से आपको सोल्व करना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, ये 9 था ना, 9 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा लॉग ऑफ बेस में 3 है, लॉग ऑफ x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 का पावर x इक्वल टू 2x। अब इसको सोल्व करना है। अब देखिएगा यहाँ से अच्छे से ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू क्या है, a पोर्शन है, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 2x। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और x की वैल्यू निकालने के लिए निकालने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो बेटा इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिएगा इजी कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन में लॉग ऑफ बेस 3 लॉग ऑफ x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 का पावर x इक्वल टू 2x। अब देखिएगा यहाँ पे a जो पोर्शन है x की तरह काम कर रहा है और a जो पोर्शन है क्या 3 है, मतलब a जो पोर्शन है आपका क्या है a है, a पोर्शन आपका x है और a पोर्शन आपका b है। कौन सा फॉर्मेट में मैं बोल रहा हूँ, a फॉर्मेट आपको याद होगा, लॉग ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b, तो x का वैल्यू a का पावर b और x का कंडीशन था 0 से बड़ा और a का कंडीशन था 0 से बड़ा, बट a कभी भी 1 के बराबर नहीं था। एक कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ से लॉग ऑफ x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 का पावर x कितना हो जाएगा 3 का पावर 2x होगा, 3 का पावर 2x होगा। तो अब देखिएगा लॉग ऑफ x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 का पावर x, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर का पावर x। क्यों, क्योंकि a जो फॉर्मेट था a का पावर m क्या होता है a का पावर m इंटू n, तो इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ। जब ये लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं यहाँ भी तो आ सकता हूँ, इस प्रोसेस से भी तो आ सकता हूँ। तो अब देखिएगा लॉग ऑफ x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 का पावर x, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का पावर x कैंसिल हो गया, दोनों प्लस में था। लॉग ऑफ x टू द बेस 9 प्लस 1/2 है, राइट साइड जाएगा -1/2, तो x इक्वल टू 9 का पावर कितना हो गया -9 का पावर -1/2। इट मीन्स क्या, x इक्वल टू 1/9 का पावर 1/2, 9 का पावर 1/2 कितना दे देगा 3 दे देगा, तो x इक्वल टू 1/3। आपका फाइनल वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 1/3। कोई प्रॉब्लम किसी टाइप से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर, इसमें कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स नहीं, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन चलूँगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ हिंट के तौर पे मैं क्या क्या चलूँगा, लॉग ऑफ x टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई टू द बेस a, इस टाइप से मैं प्रॉपर्टी काफ़ी चलूँगा और उसके ऊपर मैं क्वेश्चन चलूँगा। ये सेकेंड लेक्चर में होगा। थर्ड लेक्चर में आपका जो होगा, आपका इनइक्वालिटी में भी मैं चलूँगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा चलूँगा, जेईई मेंस का भी, एडवांस का भी क्वेश्चन चलूँगा। क्लियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।